दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायी यात्रा में। कहा जाता है कि जब भी घर में शुभ संकेत आने लगते हैं तो जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि अपने आप प्रवेश करती है। ये संकेत सिर्फ संयोग नहीं होते, बल्कि ईश्वर द्वारा भेजा गया संदेश होते हैं कि आपके घर परिवार पर उनकी कृपा दृष्टि बनी हुई है। इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे घर में खुशियां आने के 5 चमत्कारी लक्षणों के बारे में। ये लक्षण अगर आपके जीवन में दिखने लगे तो समझ जाइए कि आपके घर पर भगवान की असीम कृपा होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहे, तो इस वीडियो को देखते देखते कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपके जीवन की हर मनोकामना भगवान की कृपा से पूरी होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायी वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल हो या जीवन से जुड़ी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आइए जानते हैं वो 5 चमत्कारी लक्षण जो आपके घर में खुशियों और समृद्धि के आगमन का संकेत देते हैं। पहला चमत्कारी लक्षण, घर में सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना। प्रस्तावना: हमारा जीवन केवल हमारे कर्मों पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि हमारे चारों ओर का वातावरण भी उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। आपने अनुभव किया होगा कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है, जबकि कुछ घरों में बिना किसी कारण के घबराहट, बेचैनी या नकारात्मकता महसूस होती है। ये सब कुछ वहां की ऊर्जा पर निर्भर करता है। घर में जब सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि उस परिवार के जीवन में खुशियां आने वाली हैं। यह ऊर्जा न केवल वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि हर सदस्य के मन, बुद्धि और आत्मा को भी प्रकाशमान कर देती है। 1. सकारात्मक ऊर्जा का वास्तविक अर्थ। सकारात्मक ऊर्जा का मतलब केवल यह नहीं है कि घर की दीवारें सुंदर हों या फर्नीचर महंगा हो। यह ऊर्जा अदृश्य होती है, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। जब घर में प्रवेश करते ही मन स्वतः प्रसन्न हो जाए, जब बिना किसी कारण के हल्कापन और शांति महसूस हो, जब हर सदस्य एक दूसरे से प्रेम और सहयोग के साथ व्यवहार करे, जब घर का वातावरण पूजा, भक्ति, संगीत और हंसी से गूंजता हो, यही है वास्तविक सकारात्मक ऊर्जा। 2. विज्ञान की दृष्टि से सकारात्मक ऊर्जा। विज्ञान भी मानता है कि हर इंसान और हर स्थान ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। हमारे विचार और भावनाएं तरंगों के रूप में बाहर निकलती हैं। सकारात्मक विचार हल्की और उज्जवल तरंगें उत्पन्न करते हैं जो आसपास के वातावरण को सुखद बना देती हैं। नकारात्मक विचार भारी और अंधकारमय तरंगें फैलाते हैं जो तनाव और बेचैनी लाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है तो उसके पास बैठा इंसान भी बिना कारण असहज महसूस करने लगेगा। वहीं अगर कोई प्रसन्न चित्त और हंसमुख व्यक्ति पास बैठे तो आसपास के लोग भी हंसने और खुश होने लगते हैं। 3. शास्त्रों में सकारात्मक ऊर्जा का महत्व। भारतीय धर्म ग्रंथों में सकारात्मक ऊर्जा को बहुत महत्व दिया गया है। माँ यदि बच्चों को प्यार से समझाए तो शिक्षा प्रभावी होगी। पति पत्नी यदि शांति से बात करें तो रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। बुजुर्ग यदि शांति से मार्गदर्शन करें तो घर में संस्कार पनपेंगे। 2. सौहार्द का महत्व। सौहार्द का अर्थ है आपसी मेल मिलाप, समझ और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान। जब घर में यह सौहार्द होता है तो छोटी छोटी बातें भी खुशियों का स्रोत बन जाती हैं। साथ में भोजन करना, त्योहारों पर मिलकर सजावट करना, एक दूसरे की सफलता पर खुश होना, दुख में साथ खड़े रहना, यही वह भावनात्मक बंधन है जो विकास को जोड़ता है और उसे खुशियों का केंद्र बनाता है। 3. वैज्ञानिक दृष्टि से शांति और सौहार्द। आजकल के मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि घर का एनवायरनमेंट सीधे सीधे परिवार के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि घर में शांति है तो स्ट्रेस हार्मोन कम बनते हैं। यदि घर में प्रेम है तो ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन बढ़ते हैं। बच्चों का मानसिक विकास और पढ़ाई का प्रदर्शन भी बेहतर होता है। यानी आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह एक चमत्कारी लक्षण है। 4. शांति और सौहार्द लाने के उपाय। अगर किसी घर में यह लक्षण नहीं है तो खुशियां देर तक टिकती नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है
कि इसे हम अपने प्रयासों से बढ़ा सकते हैं। सुबह और शाम प्रार्थना या ध्यान करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी। कटु वचन से बचें, शब्द ही रिश्ते बिगाड़ते या संवारते हैं। समय पर बातचीत करें, समस्या को बढ़ाने की बजाय शांत मन से हल निकालें। एक दूसरे की सराहना करें, छोटी छोटी बातों पर धन्यवाद कहना या प्रशंसा करना वातावरण को सकारात्मक बनाता है। 5. शास्त्रों और संतों की वाणी। भारतीय संस्कृति में घर को गृहस्थाश्रम कहा गया है। इसका अर्थ ही है गृहस्थी भी एक प्रकार का आश्रम है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, शांति के बिना सुख की प्राप्ति असंभव है। परमहंस योगानंद जी ने भी कहा था, मन की शांति सबसे बड़ा खजाना है। यदि यह आपके घर में है तो समझो कि भगवान वहीं रहते हैं। 6. शांति और सौहार्द के लक्षण। यदि किसी घर में यह दूसरा लक्षण मौजूद है तो उसके संकेत साफ नजर आते हैं। परिवारजन एक दूसरे से मुस्कान के साथ मिलते हैं। घर का वातावरण हल्का और आनंदमय लगता है। कोई समस्या आए भी तो वह जल्दी सुलझ जाती है। घर में नकारात्मक विचार पनपने की जगह सकारात्मक बातें होती हैं। 7. निष्कर्ष। इस प्रकार घर में शांति और सौहार्द का वातावरण स्वयं एक बहुत बड़ा चमत्कारी लक्षण है। यह न केवल परिवार को जोड़ता है बल्कि खुशियों को स्थायी बना देता है। जहां शांति और सौहार्द है वहां लक्ष्मी स्वयं ठहरती हैं, और जहां कलह और अशांति है वहां समृद्धि और आनंद भी टिक नहीं सकते। आध्यात्मिक साधना। रोज थोड़ी देर ध्यान मेडिटेशन करें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ध्यान से मन में इतनी शांति आती है कि भाग्य अपने आप बदलने लगता है। 6. अनुभव और कथाएं। कथा 1. किसान का सौभाग्य। एक किसान कई सालों से कर्ज में डूबा था, लेकिन उसने हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले भगवान को जल चढ़ाना शुरू किया और घर में किसी को भूखा नहीं जाने दिया। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसी साल उसे इतनी उपज मिली कि उसका सारा कर्ज उतर गया। यह सौभाग्य केवल मेहनत का ही नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा का परिणाम था। कथा 2. व्यापारी का अनुभव। एक व्यापारी लगातार घाटे में जा रहा था। उसने हार मानकर अपनी पत्नी की सलाह पर घर में हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दी और गरीबों को भोजन कराने लगा। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार न केवल संभला बल्कि पहले से 2 गुना बढ़ गया। कथा 3. परिवार की खुशी। एक परिवार में लगातार बीमारियां बनी रहती थीं, लेकिन उन्होंने घर में रोज गीता का पाठ और भजन कीर्तन शुरू किया। धीरे धीरे घर में रोग कम हो गए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में इतनी सफलता मिली कि पूरा परिवार समृद्ध हो गया। 7. सौभाग्य और कर्म का संबंध। सौभाग्य केवल संयोग नहीं है, यह हमारे कर्मों का फल है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड हमें शुभ अवसर देने के लिए तैयार हो जाता है। यदि हम नकारात्मक कर्म करेंगे तो चाहे कितनी भी पूजा करें, सौभाग्य टिक नहीं पाएगा। इसलिए सौभाग्य पाने का असली मार्ग है सच्चाई, सेवा, प्रार्थना और परिश्रम। 8. परमहंस योगानंद जी की प्रेरणा। योगानंद जी ने कहा था, भाग्य वही है जिसे प्रभु ने आपके लिए पहले से लिखा है, लेकिन जब आप ध्यान और भक्ति से ईश्वर को पा लेते हैं तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। उनकी यह शिक्षा बताती है कि सौभाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की साधना और कर्मों से लगातार बनता और बिगड़ता रहता है। निष्कर्ष। जब घर में अचानक शुभ अवसर आने लगते हैं, जीवन में सौभाग्य की वर्षा होने लगती है, तब यह साफ संकेत है कि ईश्वर की कृपा आपके घर पर बरस रही है। यह चमत्कारी लक्षण बताता है कि अब आपके जीवन में केवल अंधकार नहीं बल्कि उजाला छाने वाला है। इसलिए यदि आपके जीवन में ऐसे संकेत दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए कि खुशियां आपके घर की ओर बढ़ चुकी हैं। चौथा भाग। जब हम अपने घर की खुशियों की बात करते हैं तो यह केवल भौतिक सुख सुविधाओं या बड़े पैमाने की संपत्ति से नहीं जुड़ी होती। असली खुशियां उस वातावरण, उस समझ और उस भावनात्मक संतुलन से आती है जो घर के सभी सदस्यों के बीच बना होता है। खुशियों के संकेत हमें यह बताते हैं कि हमारा परिवार मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ है और सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और सहानुभूति रखते हैं। चौथा भाग सकारात्मक संबंध और भावनात्मक संतुलन पर केंद्रित है। यह वह संकेत है जो बताता है कि घर में खुशियों का आधार मजबूत है। 1. संवाद और खुलापन। सकारात्मक संबंध का सबसे पहला संकेत है खुले और ईमानदार संवाद। घर के सदस्य जब अपने विचार, भावनाएं और चिंताएं एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो समझदारी और अपनापन पैदा होता है। उदाहरण के लिए,
अगर बच्चा स्कूल में कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह अपने माता पिता से खुलकर बात कर सकता है। माता पिता उसे केवल डांटते नहीं बल्कि समझते और मार्गदर्शन देते हैं। यही खुलापन घर में मानसिक शांति और संतुलन लाता है। सकारात्मक संवाद केवल समस्याओं के लिए नहीं होता बल्कि दैनिक जीवन की छोटी छोटी खुशियों, अनुभवों और उपलब्धियों को साझा करने का भी माध्यम है। इससे घर के सदस्य एक दूसरे के जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। तो समय का साथ बिताना घर में खुशियों का दूसरा संकेत है। एक दूसरे के साथ गुणवत्ता समय बिताना। यह समय केवल खाने या टीवी देखने तक सीमित नहीं होता। यह साझा गतिविधियों, खेल, धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक आयोजनों तक फैलता है। उदाहरण के लिए रविवार को परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाना बनाते हैं, छोटी यात्राओं पर जाते हैं या एक साथ कोई खेल खेलते हैं। ऐसे समय में हंसी, बातचीत और सहयोग घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जब परिवार के लोग एक दूसरे के जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो आपसी समझ और प्यार बढ़ता है। यही घर में खुशियों का स्पष्ट संकेत है। 3. सहानुभूति और समझदारी। तीसरा संकेत है एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझदारी। जब कोई सदस्य दुखी या परेशान होता है तो बाकी परिवार के लोग उसका ध्यान रखते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या वह मानसिक रूप से परेशान है तो परिवार उसके साथ खड़ा होता है। यही सहानुभूति और समझदारी घर में खुशियों की नींव रखती है। सहानुभूति का मतलब केवल मदद करना नहीं है बल्कि दूसरों की भावनाओं को समझना और उनकी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होना भी है। 4. सकारात्मक वातावरण का निर्माण। घर का वातावरण भी खुशियों का संकेत देता है। घर अगर शांत, तनाव मुक्त और प्रेरणादायक हो तो सभी सदस्य मानसिक रूप से खुश रहते हैं। छोटे छोटे प्रयास जैसे घर की सफाई, रोशनी, रंगों का संतुलन, पौधों की देखभाल और सजावट घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। जब सभी सदस्य मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि घर का माहौल सकारात्मक और सुखद रहे तो यह खुशियों का बड़ा संकेत है। 5. प्रोत्साहन और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा। घर में हल्की और रचनात्मक प्रतिस्पर्धा भी खुशियों का संकेत हो सकती है। बच्चों या अन्य सदस्यों की उपलब्धियों की सराहना और उन्हें प्रोत्साहित करना परिवार में विश्वास और सहयोग पैदा करता है। उदाहरण के लिए बच्चा खेल में या पढ़ाई में अच्छा करता है तो माता पिता और बड़े सदस्य उसकी तारीफ करते हैं। यह सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और प्रोत्साहन घर के सदस्यों को प्रेरित करता है और उन्हें खुशी महसूस कराता है। 6. संयम और समझदारी। खुशियों का संकेत तब भी मिलता है जब परिवार में धैर्य और संयम होता है। किसी विवाद या असहमति के समय गुस्सा, तनाव या निराशा पर काबू पाना महत्वपूर्ण है। समझदारी और संयम दिखाना यह दर्शाता है कि घर में मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच है। इससे सभी सदस्य शांति और सहयोग के माहौल में रहते हैं। 7. मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। घर में खुशियां तभी आती हैं जब सभी सदस्य मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हों। तनाव, डर और चिंता को कम करने के उपाय किए जाते हैं। योग, ध्यान, प्रार्थना या अन्य मानसिक स्वास्थ्य गतिविधियां इसका हिस्सा हो सकती हैं। जब सदस्य एक दूसरे को मानसिक रूप से सहारा देते हैं तो यह घर में खुशियों का स्पष्ट संकेत होता है। 8. सम्मान और आत्मसम्मान। सभी सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सम्मान और आत्मसम्मान होना खुशियों का संकेत है। बच्चों, बुजुर्गों और हर सदस्य की राय, विचार और भावनाओं का आदर किया जाता है। किसी को कमतर महसूस न होने देना और सभी की सराहना करना घर में संतोष और खुशी लाता है। 9. हास्य और खुशी साझा करना। घर में हास्य और हंसी खुशियों का महत्वपूर्ण संकेत है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ हंसते हैं, मजाक करते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते हैं। हंसी और खुशी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं और तनाव को कम करती हैं। 10. समस्याओं का सामूहिक समाधान। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण संकेत है कि घर में समस्याओं और कठिनाइयों का सामना सभी सदस्य मिलकर करते हैं। किसी मुश्किल को अकेले सुलझाने की बजाय सभी मिलकर समाधान खोजते हैं। यह सहयोग और आपसी समझदारी घर में संतोष और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। निष्कर्ष: इस चौथे भाग में हमने देखा कि सकारात्मक संबंध और भावनात्मक संतुलन घर में खुशियों का सबसे बड़ा संकेत है। संवाद, समय का साथ, सहानुभूति, सकारात्मक वातावरण, प्रोत्साहन, संयम, मानसिक स्वास्थ्य
सम्मान, हास्य और सहयोग, ये सभी संकेत घर में खुशियों की उपस्थिति दिखाते हैं। जब परिवार के सदस्य आपस में प्रेम, समझदारी और सहयोग से रहते हैं, तब घर में खुशियों की निरंतर धारा बहती रहती है। यदि आप इन सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे और उन्हें अपनाएंगे, तो आपका घर स्वाभाविक रूप से खुशियों और सुख शांति से भर जाएगा। 5वें भाग में हम चर्चा करेंगे आत्मिक संतोष, परस्पर विश्वास और आंतरिक ऊर्जा पर। यह वह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है जो घर में खुशियों की स्थायी उपस्थिति दर्शाता है। 1. आत्मिक संतोष और आंतरिक शांति। घर में खुशियां तभी आती हैं जब परिवार के सभी सदस्य आत्मिक रूप से संतुष्ट और मानसिक रूप से शांत हों। आत्मिक संतोष का अर्थ है अपने जीवन, अपने परिवार और अपने कर्मों से संतुष्ट होना। अगर सदस्य अपने जीवन में संतोष महसूस करते हैं, तो ये घर के माहौल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आंतरिक शांति का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को संतुलित रखता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सदस्य को आर्थिक या सामाजिक दबाव महसूस हो रहा है, तो वह उस स्थिति को समझदारी और संयम के साथ संभालता है। आत्मिक संतोष घर में खुशियों की सबसे मजबूत नींव है। 2. परस्पर विश्वास। खुशियों का दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है परस्पर विश्वास। घर के प्रत्येक सदस्य के बीच विश्वास होना जरूरी है। यह विश्वास केवल वित्तीय या भौतिक मामलों में नहीं, बल्कि भावनाओं, निर्णय और जीवन के हर पहलू में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, माता पिता अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं कि वे सही निर्णय लेंगे। बच्चे भी अपने माता पिता और बड़े सदस्यों पर भरोसा करते हैं कि वे उनका मार्गदर्शन करेंगे। विश्वास के कारण परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति खुलापन और सहानुभूति दिखाते हैं। यह संकेत दर्शाता है कि घर में संबंध केवल बाहरी दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि गहरे और सच्चे हैं। 3. सहयोग और साझेदारी। खुशियों का तीसरा संकेत है सहयोग और साझेदारी की भावना। जब परिवार के सदस्य सभी कामों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो घर में संतोष और खुशी का माहौल बनता है। उदाहरण के लिए, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल, वित्तीय निर्णय, इन सब में सहयोग होना जरूरी है। परिवार में साझेदारी केवल कामकाज तक सीमित नहीं होती, बल्कि भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक सहयोग भी शामिल होता है। यह संकेत करता है कि घर में हर सदस्य दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। 4. समस्याओं को मिलकर सुलझाना। घर में खुशियां तभी आती हैं जब कठिनाइयों और समस्याओं का सामना सभी सदस्य मिलकर करते हैं। जीवन में परेशानियां और तनाव आते रहते हैं, लेकिन उनका हल सहयोग और सामूहिक प्रयास से होता है। उदाहरण के लिए, कोई सदस्य बीमारी या किसी व्यक्तिगत समस्या से जूझ रहा है। ऐसे समय में पूरे परिवार का समर्थन और सहानुभूति उसकी मुश्किलों को हल करने में मदद करती है। यह संकेत देता है कि घर में प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा और भलाई का ख्याल रखा जाता है। 5. पारिवारिक परंपराओं और संस्कारों का पालन। घर में खुशियों का संकेत पारिवारिक परंपराओं और संस्कारों में भी देखा जा सकता है। संस्कार और परंपराएं केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं होती, वे परिवार के हर सदस्य के लिए आदर्श और मार्गदर्शन का स्रोत होती हैं। उदाहरण के लिए, त्योहारों का मिलकर आयोजन, बुजुर्गों का सम्मान, बच्चों को नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रशिक्षण, यह सब घर में स्थायी खुशियां लाता है। पारंपरिक गतिविधियां परिवार में आपसी समझ और सहयोग की भावना बढ़ाती है। 6. सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। घर में खुशियां तभी स्थायी होती हैं जब सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण मौजूद हो। जीवन में कठिनाई और चुनौतियां सभी के साथ आती हैं, लेकिन उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता खुशियों का संकेत है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सदस्य को नौकरी या पढ़ाई में असफलता मिलती है, तो परिवार उसे हतोत्साहित करने की बजाय प्रोत्साहित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण तनाव और निराशा को कम करता है और घर में सुखद वातावरण बनाए रखता है। 7. आभार और धन्यवाद की भावना। खुशियों का संकेत आभार और धन्यवाद से भी जुड़ा होता है। घर के सभी सदस्य छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई सदस्य घर के लिए खाना बनाता है तो दूसरे उसे धन्यवाद देते हैं। आभार की यह भावना घर में प्यार और सम्मान को बढ़ाती है। जब सभी सदस्य एक दूसरे की कृतज्ञता और योगदान को पहचानते हैं, तो खुशियां अपने आप बढ़ती हैं। 8.
स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास। घर में खुशियां तब भी आती हैं जब हर सदस्य को व्यक्तिगत विकास और स्वतंत्रता मिलती है। बच्चों, युवाओं और बड़े सदस्यों को अपने निर्णय लेने और सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने सपनों, लक्ष्यों और रुचियों के अनुसार जीवन जी सके। व्यक्तिगत विकास से आत्मविश्वास बढ़ता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान खुशियों का संकेत तब भी मिलता है जब घर में एक दूसरे की भावनाओं और व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान किया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई सदस्य किसी दिन थका हुआ हो या अकेले समय चाहता हो तो बाकी परिवार उसका सम्मान करता है। सम्मान और समझदारी से घर में तनाव और असहमति कम होती है। यह संकेत बताता है कि घर में मानसिक और भावनात्मक संतुलन है। 10 आंतरिक ऊर्जा और प्रेरणा। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है घर में आंतरिक ऊर्जा और प्रेरणा का होना। घर के सदस्य एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी सदस्य की सफलता या प्रयास की सराहना करना, छोटे लक्ष्य हासिल करने पर खुशियां मनाना, यह संकेत देता है कि घर केवल रहने की जगह नहीं बल्कि विकास और ऊर्जा का केंद्र है। जब घर में आंतरिक ऊर्जा और प्रेरणा बनी रहती है तो खुशियां स्थायी हो जाती हैं। निष्कर्ष, इस 5वें और अंतिम भाग में हमने देखा कि आत्मिक संतोष, परस्पर विश्वास और आंतरिक ऊर्जा घर में खुशियों के सबसे महत्वपूर्ण संकेत हैं। आत्मिक संतोष से व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित रहता है। परस्पर विश्वास और सहयोग घर में स्थायी खुशियों की नींव रखते हैं। समस्याओं का सामूहिक समाधान, पारिवारिक संस्कार, सकारात्मक दृष्टिकोण, आभार, स्वतंत्रता और प्रेरणा, ये सभी संकेत घर को खुशियों से भर देते हैं। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और सहयोग बनाए रखते हैं तो घर में खुशियों की निरंतर धारा बहती रहती है। ये संकेत केवल बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक संतोष से जुड़े हैं। यदि आप इन सभी संकेतों पर ध्यान देंगे और इन्हें अपने घर में लागू करेंगे तो आपका घर हमेशा खुशियों और सुख शांति से भरा रहेगा।